जय माता की। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारी मेरी मैया के लाडले बच्चों। आप सबको मैं एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये क्या है आपको पता है? ये है गोमती चक्र, जो माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है। ठीक है, तो मेरे गुरुजी ने एक उपाय बताया है जो लक्ष्मी के साथ साथ आपके घर में पूजित समस्त देवी देवताओं की कृपा अनायास ही आपको मिलने लगेगी। आपको अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस प्रकार के आप ये जो गोमती चक्र आपको दिख रहा है ना, ऐसे ही आप 12 गोमती चक्र अपने घर किसी भी पूजा की शॉप में मिल जाएंगे, आप ले आइए। और उनको लाने के बाद ऐसे 3-3 की लाइन में ऐसे करके आप विराजित कर दो। अभी मेरे पास थे तो मैं भी लेके आई थी 12, लेकिन ना किसी दूसरे प्रयोग में इस्तेमाल हो गए, इसलिए वो मैं आपको 6 से करके दिखा रही हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से और 6 गोमती चक्र और नीचे रख करके प्रतिदिन जहाँ आप पूजा करते हैं वहीं स्थापित कीजिए। माँ भगवती महालक्ष्मी साक्षात ये माँ का स्वरूप होते हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। और आप इनको प्रतिदिन जैसे आप पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, उसी के साथ में आपसे अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इनको हल्दी और कुमकुम का टिक्की करते रहिए। और जो धूप दीप आप अपने इष्ट को आराध्य को लगाते हैं, वैसे ही इनको भी दिखा दो, दीप भी दिखा दो, धूप भी दिखा दो। और बस इनको नमन करके बस वही प्रतिदिन अब बस इनका स्मरण करते रहिए। बस ये आपको ये ऐसी चीज़ है, ये तो माँ को तो बहुत प्रिय है ही, विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है। और आपके घर में जो भी देवी देवता हैं जिनकी कृपा आपको मिल नहीं रही है और जिनकी कृपा से आप वंचित हैं, उनकी कृपा भी आपको इस प्रयोग के माध्यम से मिलने लगेगी। और एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये आपको दिख रहा है? ये है त्रिशूल। शिव और शक्ति का दोनों के ही हाथों में आपने ये देखा होगा त्रिशूल, जो माँ भगवती, माता दुर्गा और बाबा भोलेनाथ भैरवनाथ जी के हाथों में आपने अक्सर ये त्रिशूल देखा होगा, जो घर में रखना, पूजा स्थल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये ऐसे भाव रखिए जैसे माँ का त्रिशूल माँ की अनुमति से रखा है और आपकी रक्षा कर रहा है, आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। आपसे जुड़े हर वो चीज़ जो आपको अति प्रिय है उसकी रक्षा में ये हमेशा तत्पर रहता है। और ये माई के हाथ में जैसे विराजमान रहता है, वैसे ही ये आपके हाथों में, आपके घर में भी विराजमान रहेगा। और मैया इसको आपकी सुरक्षा के लिए लेके बैठी है और मैया की अनुमति से ही यह आपके घर में विराजमान हो सकता है। और जब तक वो न चाहे, आप क्या, कोई भी नहीं ला सकता, कोई भी इसको विराजमान नहीं कर सकता। ठीक है, और जब हम अपनी जैसे माँ दुर्गा हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, बाबा भैरवनाथ हैं, काल भैरव बाबा हैं, जिनके हाथ में भी त्रिशूल होता है, उनको हम ये त्रिशूल की मुद्रा दिखा करके पूजा सेवा करते वक्त हम ये त्रिशूल, जो 3 उंगलियों से जो त्रिशूल बनता है, ऐसे करके ये त्रिशूल की मुद्रा आप यूँ करके दिखा सकते हैं। और माई की पूजा आराधना करते हुए माँ अति प्रसन्न होती है, बाबा भी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये उनके हाथ में जो अस्त्र है, हम ये त्रिशूल दिखा करके उनके स्वरूप को ध्यान कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो मैया अति प्रसन्न होती है, बाबा भी प्रसन्न होते हैं। जय माई की। और ये आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे मुझे ये जो जानकारी है महत्वपूर्ण है, जो मैंने अपने अनुभवों से पाया है, वो मैं आपके साथ अपना जीवन का बहुत ही अमूल्य अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको अच्छा लगता भी है या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। ठीक है, तो मुझे भी उत्साह होगा। और मैया की इच्छा से ही मैं ये चैनल बना पाई हूँ, मैया का ही आदेश था, इसलिए मैं ये आपको बिल्कुल सरल तरीके से
छोटी छोटी जानकारियाँ देती रहूँगी। तो मेरे प्यारे मैया के लाडलो, आप सब ये देखिए, ये इस तरीके से एक एक त्रिशूल अपनी कुल देवी, इष्ट देवी और माँ दुर्गा, जिनकी कुल देवी माँ दुर्गा हैं, माता भद्रकाली हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, भैरवनाथ जी हैं, वो ये त्रिशूल इस प्रकार से ला करके जो उनके शक्तिपीठ हैं, जहाँ पर वो विराजमान हैं, वहाँ ले जा करके उनके समक्ष रख करके उनसे विनती कीजिए कि हे माई, हे बाबा, इस त्रिशूल में छोटी सी अंश की शक्ति इसमें डाल दो, जिससे ये हमारे घर जा कर के आपके आशीर्वाद स्वरूप से हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे, हमारे वाहनों की रक्षा करे और हमसे जुड़े हर चीज़ की रक्षा करे जो हमको अति प्रिय है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये जानकारी? माई की अनुमति से ही मैं ये बना पा रही हूँ और आपको ज्ञान दे रही हूँ। और अगर आपको सही लगे तो आप इसको देखिए, ठीक है, और बताना ज़रूर कैसा लगा। जय माता की।